नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 8वीं कक्षा से 19वें पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। इस पाठ का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। और ये जो थे वो बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी थे। बिहार की विभूतियों में से एक माना जाता है इनको, और इनका अत्यंत सम्माननीय मतलब ये हैं। इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनकी जीवन दृष्टि, संघर्षों, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पता चलता है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को सबसे पहले देखेंगे। शब्दार्थ है मयस्सर मतलब उपलब्ध, मुमकिन मतलब संभव, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, सर्वदलीय मतलब सभी दलों का, अल्फाज मतलब शब्द, निष्कर्ष मतलब नतीजा, खानगी मतलब घरेलू। उसके बाद आता है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास जो है वो, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते थे? उनको मतलब क्यों कहते थे कि आप लोग को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? कर्पूरी ठाकुर के लिए संपूर्ण देश ही परिवार के जैसा था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में देखा, जो उनके लिए असहनीय था। परिजनों की अपेक्षाओं पर उन्होंने कहा था, अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही हैं और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परिजन उनसे अपेक्षाएं रखते थे कि शायद हमारी गरीबी ये दूर कर दे, लेकिन वो समस्त देश को, सारे देश को ही अपना परिवार मानते थे। इसलिए उन्होंने अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? तो मैट्रिक के बाद दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने आईए में नाम लिखवाया, परंतु कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। फलतः वे घर से ही घुटने तक की धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने, पाँव से पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन जाकर वहां से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर शाम को घर लौटते। इस तरह नित्य 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा कर कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? तो कर्पूरी ठाकुर को दौड़ने और तैरने का शौक था, खेल कूद तथा गाय व अन्य पशुओं की चरवाही करने का, गीत गायन तथा गांव की मंडली में डफ बजाने का शौक था। इसमें उन्हें आनंद मिलता था। उसके बाद है सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो 1952 में जब सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्हें लिफ्ट से ले जाया गया, तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर, यानी कि ये लिफ्ट जो है वो केवल अधिकारियों के लिए ही थी। तो उन्होंने क्या किया, यह देखकर उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। यानी जो अधिकारी नहीं भी था, वो वहाँ के कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम करने वाले जो अन्य लोग थे वो भी लिफ्ट का प्रयोग करने लगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं किताब से। देखिए यहाँ क्या है पाठ से आगे, अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो ये पाठ से आगे ऐसा था कि मैं आप लोग को ये बनाना चाहिए, तो आप इसमें बताइएगा कि अध्ययन के दौरान आपको क्या लगता है कि आपको किन समस्याओं का कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है। जैसे दूरी है, विद्यालय की दूरी है, या आपको आने जाने में कठिनाई है, या किताब नहीं उपलब्ध होते हैं, या कोई भी कठिनाई हो, इसको आप लिख सकते हैं। आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यथा कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाइयों की देख रेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना। आप किन कार्यों पर कितना समय देंगे और क्यों?
आप ये बताइएगा कि आपको सबसे इसमें अच्छा क्या करना लगता है, या आपको किस चीज़ पर ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो इसको आप दोनों प्रश्नों को आप लोग बनाएंगे। उसके बाद चलिए हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे कहा जाता है कि गागर में सागर भरना, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जो दीनों के बंधु हो, दीन बंधु, एक शब्द अगर बोलेंगे दीन बंधु, यानी कि दीनों के बंधु मतलब गरीबों के भाई या भगवान। विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला क्या कहा जाता है, विचारक। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला समाज सुधारक। एक शब्द में बोल देंगे बिना शुल्क का, निःशुल्क। इसी तरह समास का देखिए, समास किसको कहा जाता है, जिस दो या दो से अधिक पद जो बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाता है, जो बीच की विभक्ति को छोड़ देता है और नया शब्द बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। तो जैसे गंगा जल, गंगा का जल यानी गंगा जल, तो इसमें क्या विभक्ति है, का है, जिसको हम लोग छोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा गंगा जल, ठीक है। जैसे आपको और बताते हैं, पीतांबर, जैसे क्या होता है उसका, पीत और अंबर मिल करके क्या बनता है, पीतांबर। तो पीत है जिसका अंबर, तो यहाँ पीतांबर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास पहले होता है। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे पहला जो पद जो प्रधान हो, जैसे प्रतिदिन, तो इसमें पहला भाव क्या है, प्रति है, तो ये जो समास है वो अव्ययी भाव हो गया। जैसे यथाशक्ति, तो इसमें यथा जो है वो पूर्व प्रधान पद है। उसके बाद है तत्पुरुष, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में कौन सा अंतिम पद है, पति। रसोई घर में कौन है, घर, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या होता है, ये तत्पुरुष समास कहा जाएगा। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, जिस समास में विशेष और विशेषण हो, जैसे कि मान लीजिए कि पीतांबर, ठीक है, एक बार बोले भी हैं पीतांबर, चाहे परमेश्वर, तो क्या होता है, पीतांबरी के चलिए हम लोग ले लेते हैं, पीत अंबर, तो क्या हो, पीत क्या हुआ, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब आकाश, ठीक है। तो पीत जो हो गया वो क्या हो गया, विशेष से हो गया, विशेषण हो गया, अंबर क्या हो गया, विशेष हो गया। जैसे नील गाय, नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, गाय क्या हो गई, विशेष से हो गई। इसी तरह चंद्रमुखी, चंद्र क्या हो गया, विशेषण हो गया, चंद्र विशेष हो गए, चंद्र, और चांद के जैसा मतलब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया चंद्र, और मुखी क्या हो गया, विशेष हो गया। तो ये कर्मधारय में हो गया। इसी तरह द्वंद्व है, जिस समास में दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, राधा कृष्ण, ये अलग अलग हैं लेकिन इनमें दोनों जो समास होते हैं वो प्रधान होते हैं। इसी तरह द्विगु समास है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। पूर्व पद संख्या जिसमें हो उसको क्या कहा जाता है, द्विगु। जैसे पंचवटी मतलब 5, यहाँ पे पंच है मतलब 5, त्रिभुज मतलब 3 भुजा, तो इसी तरह इसको द्विगु समास पहचान लीजिएगा आप कि इसको द्विगु समास कहा जाता है। उसके बाद है बहुब्रीहि। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसको क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे पदों को छोड़कर जब कोई अन्य पद की प्रधानता आ जाए, जैसे पीतांबर, वीणा, पाड़ी, ठीक है।
इसमें आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की, तो पीताम्बर में क्या हो गया, वीणा पाड़ी का मतलब क्या होता है, सरस्वती। तो ये अन्य जो पद की प्रधानता यहाँ पे आ जाती है, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि समास क्या है। इसको मैं तो एक बार बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो ये आप लोग का पाठ था। अगले पाठ को अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।